हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज सर फ्रॉम ट्यूलिप क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज के बारे में। ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के बारे में एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न के बारे में। तो क्या होते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, क्या उनके कंजंक्शंस होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए स्क्रीन पर समझते हैं। हमारे सामने एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसमें यूज होने वाले कंजंक्शंस। कंजंक्शन है हमारे पास वेयर, जिसका मीनिंग हो जाएगा जहां। क्योंकि ये जो एडवर्ब है कंजंक्शन के जैसे यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए इसका मीनिंग भी यहाँ पर बदल जाएगा। इसका मीनिंग कहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा जहां। फिर दूसरा है वेयर एवर, जहाँ कहीं भी। नेक्स्ट है एनीवेयर, जहाँ कहीं भी। नेक्स्ट है हमारे पास एवरीवेयर, हर जगह, जहाँ भी। बहुत आसान है और सिर्फ मीनिंग को सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करना हमको आना चाहिए और सेंटेंस को सही तरीके से सेट करना, उसको फ्रेम करना हमको सीखना है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सिट वेयर यू फील कंफर्टेबल। वेयर से लेकर एंड तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसको हम कहेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है। सिट, बैठो, वहाँ, जहाँ। एक ही कंजंक्शन दोनों मीनिंग दे सकता है। हमको हिंदी के दो मीनिंग्स के लिए दो इंग्लिश के वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। यही क्लॉज की खूबसूरती है। सिट वेयर यू फील कंफर्टेबल, क्या मीनिंग होगा उसका? वहीं बैठो जहाँ तुमको कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट है वी विल मीट वेयर द रोड एंड्स। वी विल मीट, ये हमारा मेन क्लॉज। वेयर द रोड एंड्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें है एडवर्ब क्लॉज। वी विल मीट, हम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? उसी जगह जहाँ से रोड, जहाँ पर रोड एंड होती है, उस जगह मिलेंगे जहाँ रोड एंड होती है। तो दोनों मीनिंग इसी से आ जाएंगे, वेयर से, वहाँ, जहाँ। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो मेन क्लॉज को हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। ये हमको याद रखना है, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दोनों तरफ हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, ये इंग्लिश का रूल है। नेक्स्ट है पुट द बुक वेयर यू फाउंड इट। क्या मीनिंग है इसका? पुट द बुक, बुक को रख दो। वेयर यू फाउंड इट, जहाँ से तुमने इसको पाया था, जहाँ ये तुमको मिली थी, वहीं बुक को रख दो। तो जहाँ, वहीं, दोनों हिंदी के दोनों वर्ड्स के लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, जो है वेयर। ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। द डॉग फॉलोड मी वेयर एवर आई वेंट। वेयर एवर आई वेंट, ये है एडवर्ब क्लॉज। द डॉग फॉलोड मी, डॉग ने मुझे फॉलो किया। जहाँ कहीं भी मैं गया या जहाँ जहाँ मैं गया, वहाँ वहाँ डॉग ने मुझे फॉलो किया। जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ। जब दो मीनिंग्स देने हैं, एक ही कंजंक्शन है हमारे पास, वेयर एवर। स्टे वेयर यू आर, स्टे, रुको वहीं जहाँ तुम हो। वहीं जहाँ, उसके लिए हम वेयर यूज करेंगे। वेयर यू आर, जहाँ तुम हो वहीं पर रुक जाओ, ये इसका मीनिंग रहेगा। वेयर यू आर हमारा एडवर्ब क्लॉज है। The treasure was hidden where no one could find it. The treasure was hidden, where कंजंक्शन और एंड तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो है एडवर्ब क्लॉज। द ट्रेजर वॉज हिडन, ट्रेजर छिपा हुआ था। कहाँ छिपा हुआ था? वेयर नो वन कुड फाइंड इट, ऐसी जगह छिपा हुआ था जहाँ से कोई इसको ढूंढ नहीं पाया। गो वेयर योर हार्ट लीड्स यू, गो, जाओ। कहाँ जाओ? वहीं जहाँ तुम्हारा दिल तुमको ले जाए। वहीं जहाँ, उसके लिए हमारे पास है वेयर योर हार्ट लीड्स यू, जहाँ तुम्हारा मन करे, जहाँ तुम्हारा मन तुमको ले जाए, वहीं जाओ। ये इसका मीनिंग हो गया। द चाइल्ड रैन वेयर हिज मदर वॉज स्टैंडिंग। द चाइल्ड रैन, वेयर से लेकर एंड तक हमारा एडवर्ब क्लॉज। चाइल्ड रैन, बच्चा भागकर चला गया। कहाँ चला गया? वहीं जहाँ पर उसकी मदर खड़ी हुई थी। कैंप वेयर द रिवर बेंड्स, कैंप, कहाँ कैंप लगाना है? वहीं जहाँ पर क्या हो रहा है? वेयर द रिवर बेंड्स, जहाँ पर रिवर बेंड होती है, जहाँ पर रिवर टर्न हो जाती है, उसी जगह कैंप लगाओ। ये इसका मीनिंग है। वेयर द रिवर बेंड्स, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। I will sit where the breeze is cool. I will sit मेन क्लॉज, where the breeze is cool हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। I will sit, मैं बैठूंगा। कहाँ बैठूंगा? वहीं जहाँ पर जो हवा है वो ठंडी है, जहाँ वो उस जगह पर, वहाँ जहाँ पर की हवा ठंडी है, उसी जगह में बैठूंगा। ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, या जिसको कॉज भी कहा जा सकता है। उसके कंजंक्शंस क्या क्या है?
बहुत इजी है, बिकॉज सबको मालूम है बिकॉज का मीनिंग, क्योंकि। सिंस, फिर से ये आ गया है, ऑलरेडी हम इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में रीड कर चुके हैं, वहाँ उसका मीनिंग कुछ और था, जब से तब से ऐसा मीनिंग था, लेकिन जब इसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है क्योंकि या फिर चूंकि। सिमिलरली एज भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसका मीनिंग भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, इसका मीनिंग बन जाएगा क्योंकि या चूंकि। नाउ दैट, अब, जब। सीइंग दैट, यह देखते हुए कि। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई स्टेड होम, ये हमारा मेन क्लॉज। बिकॉज आई वॉज सिक, ये कंजंक्शन, और उसके बाद जुड़ा हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एडवर्ब क्लॉज। रीजन दिया हुआ है, आई स्टेड होम, मैं घर पर ही रुका, बिकॉज क्योंकि आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। हो गया। नेक्स्ट है शी क्राइड बिकॉज शी लॉस्ट अ बैग। शी क्राइड, वह रोने लगी, बिकॉज शी लॉस्ट अ बैग, क्योंकि उसका बैग खो गया था। एज इट वॉज रेनिंग, एज, जब हमको कंजंक्शन शुरू में लगाना होता है और रीज़न देना होता है तो या तो हम एज का यूज़ करते हैं या फिर हम सिंस का यूज़ करते हैं, ग्रामर का रूल है। बिकॉज से सेंटेंस हम जनरली स्टार्ट नहीं करते हैं, बिकॉज सेंटेंस के सेंटर में आता है। दो सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब हम कनेक्ट करते हैं और क्योंकि का और मीनिंग जो है क्योंकि का देना होता है तो हम बिकॉज को बीच में यूज़ करते हैं। सिंस और एज को हम शुरू में यूज़ कर सकते हैं, और सिंस और एज को बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज को शुरू में यूज़ नहीं करते हैं। एज इट वॉज रेनिंग, चूँकि पानी गिर रहा था, या फिर मीनिंग हो सकता है क्योंकि पानी गिर रहा था। वी कैंसल द ट्रिप, हमने ट्रिप को कैंसिल कर दिया, तो हमारा एडवर्ब क्लॉज शुरू में ही है। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ही सक्सीडेड, वह सक्सीड हो गया, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की थी। सिंस यू इंसिस्ट, शुरू में आ गया सिंस, या बिकॉज नहीं लग सकता है। सिंस यू इंसिस्ट, क्योंकि तुम जोर देते हो, आई विल कम अलॉन्ग, मैं साथ चल दूंगा, ये मीनिंग है। सिंस यू इंसिस्ट, क्योंकि तुम जोर देते हो या तुम जोर दे रहे हो, आई विल कम अलॉन्ग, तो मैं साथ चल दूंगा। ये मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पर भी फ्यूचर का मीनिंग आ सकता है और प्रेजेंट का भी आ सकता है। They left early as the weather was bad. They left early, main clause, as conjunction है, उसके बाद जुड़ा हुआ adverb clause, as the weather was bad. They left early, वो जल्दी चले गए, क्यों? क्योंकि मौसम खराब था। She was happy because she passed the exam. She was happy, main clause, because she passed the exam. बहुत आसान है, वो खुश थी क्योंकि उसने एग्जाम पास कर लिया था। कनेक्ट होकर ये बन रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। सिंस ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज। ही वेंट टू बेड अर्ली, वह सोने के लिए जल्दी चला गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास आई फॉरगिव हिम सिंस ही अपोलोजाइज्ड। ये बीच में भी सिंस लग सकता है, बीच में भी लग सकता है सिंस, बीच में एज भी लग सकता है, और स्टार्टिंग में भी सिंस या एज लग सकते हैं, लेकिन बिकॉज बीच में ही लगता है। आई फॉरगिव हिम, मैंने उसको माफ़ कर दिया। सिंस ही अपोलोजाइज्ड, क्योंकि उसने माफ़ी मांग ली थी। नेक्स्ट है एज द रोड वॉज ब्लॉक्ड, क्योंकि रोड जो थी वो ब्लॉक्ड थी। वी टुक अनदर रूट, इसलिए हमने दूसरा रूट अपनाया। इस तरीके से हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को यहाँ पर समझने की, सीखने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज। बने रहिए मनोज सर इंग्लिश के साथ। थैंक यू।